नमस्कार साथियों, राजस्थान की 25 संसदीय लोकसभा सीट से कौन चुनाव जीता है, कौन हारा है, संपूर्ण जानकारी देगी। पहली अजमेर संसदीय लोकसभा सीट है। यहां से बीजेपी के भागीरथ चौधरी चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी अजमेर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव हारे हैं। अगली संसदीय लोकसभा सीट है बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनाव जीते हैं। भाजपा के कैलाश चौधरी यहाँ से चुनाव हारे हैं और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से चुनाव हारे हैं। यहाँ से बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट ये वोट सीट थी। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल जीते। अगली संसदीय लोकसभा सीट है कोटा लोकसभा सीट। कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी के ओम बिरला यहाँ से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल यहाँ से चुनाव हारे हैं। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के लुम्बा राम चौधरी चुनाव जीते हैं और कांग्रेस के वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव हारे हैं जालोर सिरोही संसदीय लोकसभा सीट से। वैभव गहलोत अशोक गहलोत के सपुत्र है। पिछली बार वो जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जोधपुर से वो हार गए थे, तो इस बार जालोर सिरोही से लड़े थे। जालोर सिरोही से भी इस बार वो वैभव गहलोत चुनाव हार गए हैं। यहाँ जालोर सिरोही से लुम्बा राम बीजेपी के जीते। अगली संसदीय लोकसभा सीट है भरतपुर संसदीय लोकसभा सीट। भरतपुर संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी के रामस्वरूप कोहली यहाँ से चुनाव हारे हैं। कांग्रेस की संजना जाटव यहाँ से चुनाव जीती है भरतपुर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है बांसवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट। बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से जो बाप पार्टी के राजकुमार रोत है वो यहाँ से चुनाव जीते हैं और महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी के यहाँ से चुनाव हारे हैं और अरविंद सिंह डामोर कांग्रेस के यहाँ से चुनाव हारे। तो राजकुमार रोत यहाँ से जो बाप पार्टी के थे वो यहाँ से चुनाव जीते बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है अलवर संसदीय लोकसभा सीट। अलवर संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी के भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीते हैं। वो केंद्रीय मंत्री है और उनके सामने ललित यादव कांग्रेस के चुनाव हारे हैं। तो भूपेंद्र यादव अलवर से चुनाव इस बार जीते हैं और वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार वो चुनाव जीत चुके अलवर संसदीय लोकसभा सीट से। पिछली बार वो राज्यसभा के सांसद थे। अगली संसदीय लोकसभा सीट है झालावाड़ 12 संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के दुष्यंत सिंह जीते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के सपुत्र। दुष्यंत सिंह यहाँ से 5वीं बार चुनाव जीते हैं झालावाड़ 12 संसदीय लोकसभा सीट से। तो वहीं कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया यहाँ से चुनाव हारी है झालावाड़ 12 संसदीय लोकसभा सीट से। दुष्यंत सिंह के सामने उर्मिला जैन भाया यहाँ से चुनाव हारी है। अगली संसदीय लोकसभा सीट है राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट। राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी की महिमा सिंह यहाँ से चुनाव जीती है और कांग्रेस के दामोदर गुर्जर यहाँ से चुनाव हारे राजसमंद संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट। झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के बरेजेंद्र ओला यहाँ से चुनाव जीते हैं और बीजेपी के शुभकरण चौधरी यहाँ से चुनाव हार गए हैं बरेजेंद्र ओला के सामने झुंझुनू संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है टोंक सवाई माधोपुर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस के हरीश मीणा यहाँ से चुनाव जीते हैं और बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहाँ से चुनाव हार गए हैं टोंक सवाई माधोपुर संसदीय लोकसभा सीट से। तो हरीश मीणा यहाँ से चुनाव जीत गए हैं, उनके सामने बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव हारे हैं टोंक सवाई माधोपुर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जयपुर शहर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी की मंजू शर्मा चुनाव जीती है और उनके सामने कांग्रेस के प्रताप सिंह खासरियावास यहाँ से चुनाव हार गए हैं जयपुर शहर संसदीय लोकसभा सीट से। तो यहाँ से बीजेपी की मंजू शर्मा चुनाव जीती है। अगली संसदीय लोकसभा सीट है दौसा संसदीय लोकसभा सीट। दौसा संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा यहाँ से चुनाव जीते हैं, उनके सामने बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा यहाँ से चुनाव हार गए हैं दौसा संसदीय लोकसभा सीट से। तो दौसा से यहाँ से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा चुनाव जीत गए हैं और कन्हैयालाल मीणा यहाँ से बीजेपी के चुनाव हार गए दौसा संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीत गए हैं और उनके सामने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा चुनाव हार गए जयपुर ग्रामीण संसदीय लोकसभा सीट से। बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा यहाँ से चुनाव हारे। अगली संसदीय लोकसभा सीट है भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट। भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी के दामोदर अग्रवाल यहाँ से चुनाव जीत गए हैं
और उनके सामने कांग्रेस के सीपी जोशी यहाँ से चुनाव हार गए भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से। तो भीलवाड़ा से बीजेपी के दामोदर अग्रवाल यहाँ से चुनाव जीते हैं और कांग्रेस के सीपी जोशी यहाँ से भीलवाड़ा संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। अगली संसदीय लोकसभा सीट है सुरू संसदीय लोकसभा सीट। सुरू संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के राहुल कस्बा यहाँ से चुनाव जीते हैं और बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया यहाँ से चुनाव हार गए हैं सुरू संसदीय लोकसभा सीट से। तो सुरू संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस के राहुल कस्बा यहाँ से चुनाव जीते और बीजेपी के जो देवेंद्र झाझड़िया यहाँ से चुनाव हार गए, कांग्रेस के राहुल कस्बा यहाँ से चुनाव जीते हैं सुरू संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है श्री गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा चुनाव जीत गए हैं। तो वहीं बीजेपी की प्रियंका बालान यहाँ से चुनाव हार गई है श्री गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट से। तो यहाँ से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा चुनाव जीत गए गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट से। तो वहीं बीजेपी की प्रियंका बालान यहाँ से चुनाव हार गई है गंगानगर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट। यहाँ से बीजेपी के सीपी जोशी चुनाव जीते हैं और कांग्रेस के उदयलाल आंजना यहाँ से चुनाव हार गए हैं चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से। सीपी जोशी यहाँ से लगातार चुनाव जीत करके आ रहे हैं और राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी है सीपी जोशी। तो चित्तौड़गढ़ से भाजपा के सीपी जोशी यहाँ से चुनाव जीत गए हैं और उनके सामने कांग्रेस के उदयलाल आंजना यहाँ से चुनाव हार गए चित्तौड़गढ़ संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है पाली संसदीय लोकसभा सीट। पाली संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी के पीपी चौधरी यहाँ से चुनाव जीते हैं और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल यहाँ से चुनाव हारी है पाली संसदीय लोकसभा सीट से। तो पाली से पीपी चौधरी लगातार यहाँ से चुनाव जीत करके आ रहे हैं और इस बार वो पीपी चौधरी पाली संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं और उनके सामने कांग्रेस की संगीता बेनीवाल चुनाव हार गई है पाली संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट। बाडाना की धरती बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से 4थी बार चुनाव जीते हैं बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से। अर्जुन राम मेघवाल देश के कानून मंत्री भी थे और इस बार वो 4थी बार बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए अर्जुन राम मेघवाल और उनके सामने कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल चुनाव हार गए हैं बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से। तो यहाँ से बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल लगातार यहाँ से चुनाव जीत करके आ रहे हैं और गोविंद राम मेघवाल यहाँ से चुनाव आ रहे हैं बीकानेर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट। सूर्य नगरी से जाने वाली जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से तीसरी बार यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी भारत सरकार में थे और वो यहाँ से तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके सामने कांग्रेस के करण सिंह होशियारडा यहाँ से चुनाव हार गए हैं जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से। तो जोधपुर से भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत गज्जू बना यहाँ से चुनाव जीते हैं और करण सिंह होशियारडा यहाँ से चुनाव हार गए जोधपुर संसदीय लोकसभा सीट से। अगली संसदीय लोकसभा सीट है नागौर संसदीय लोकसभा सीट। नागौर संसदीय लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन और आरएलपी के तौर पर यहाँ से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हैं और बीजेपी की ज्योति मिर्धा यहाँ से चुनाव हार गई है। तो नागौर संसदीय लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट आरएलपी के कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल यहाँ से चुनाव जीते हैं और बीजेपी की ज्योति मिर्धा यहाँ से चुनाव हारी है। पिछली बार ज्योति मिर्धा कांग्रेस से चुनावी मैदान में थी और हनुमान बेनीवाल बीजेपी और आरएलपी के गठबंधन के तौर पर यहाँ से चुनावी मैदान में थे। तो पिछली बार भी ज्योति मिर्धा चुनाव हारी थी और हनुमान बेनीवाल जीते थे 2019 में और इस बार भी नागौर संसदीय लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल जीते हैं और ज्योति मिर्धा फिर यहाँ से नागौर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव हारी है। अगली संसदीय लोकसभा सीट है सीकर संसदीय लोकसभा सीट। सीकर संसदीय लोकसभा सीट से यहाँ से एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट अमरा राम चौधरी यहाँ से चुनाव जीते हैं और उनके सामने बीजेपी के शुभेमानंद सरस्वती यहाँ से सीकर संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव हारे हैं। तो शुभेमानंद सरस्वती यहाँ से हार गए हैं। वो पिछली बार 2019 में यहाँ से 2024 तक सांसद थे लेकिन इस बार अमरा राम चौधरी यहाँ से सीकर संसदीय
लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। तो यहाँ से सीकर से शुभमानंद सरस्वती भाजपा के आ रहे हैं और एनडीए गठबंधन के अमराराम चौधरी यहाँ से चुनाव जीते हैं। एनडीए गठबंधन सीपीआई पार्टी से गठबंधन था, तो सीपीआई पार्टी से यहाँ से अमराराम चौधरी यहाँ से चुनाव जीते हैं सीकर से। तो ये हमने आपको राजस्थान की 25 संसदीय लोकसभा सीटों की संपूर्ण जानकारी बता दी। कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी से कौन सी संसदीय लोकसभा सीट से जीता है और कौन सा कैंडिडेट है कौन सी संसदीय लोकसभा सीट से चुनाव आ रहा है, ये हमने संपूर्ण जानकारी आपको बता दी है। इसी प्रकार आगे लोकसभा चुनाव से और विधानसभा चुनाव से और राजनीति से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, पुनः आभार।